नमस्ते। ओडिया रे गोटे प्रवाद अच्छी जे शरीर हूँ व्याधि मंदिर। शरीर कहीं व्याधि मंदिर कह जाए कारण मन प्राण एवं शरीर ये समस्त क्षेत्र में थिबा व्याधि बा असमंजसता बा खराब स्वास्थ्य आहार प्रभाव सब जगह शरीर पर ही पड़े एवं ता शरीर ही देखा जाए जे प्रकृत में ये व्यक्ति व्याधिग्रस्त कि नहीं। माँ ए विषय एक सुंदर कथा कहते से कहले जे शरीर असुस्थता आंतर विशृंखलार बाह्य प्रकाश एवं जे पर्यंत आमर आंतर सत्तारे सामंजस्य प्रतिष्ठित न होता है से पर्यंत शरीर क्षेत्र में देखा जाउथिबा व्याधि बा प्राण क्षेत्र में देखा जाउथिबा व्याधि ये केबेले संपूर्ण भाव में आरोग्य हुए नहीं हे पारे आरोग्य भाव देखा जाई पारे गोटे रोग भल जाई पारे पुणी ता बदल आउ गोटे रोग सृष्टि हो पारे आउ ए शरीर भितर जहाँ हमको देखा जाउछि ये शरीर एक बाह्य खोल मात्र यदि आर निजस्व किसी उपादान रही किंतु ए शरीर खोल भितर आहरी अनेक प्रकार सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता सब अच्छी एवं यही सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता जो अच्छा आमे अध्ययन दृष्टि चारि प्रकार रे व्यवहार करिपारु। शरीर सत्ता तापरे प्राण सत्ता तापरे मन सत्ता एवं शेष चैत सत्ता बा अंतरात्मा प्रत्येक प्राण स्तर मन स्तर निजे शरीर स्तर से नानादी गुण धर्म रही एवं से समस्ते एकत्र यही शरीर खोलटी को व्यवहार कर ये जिते गुड़िए सब सत्ता रही शरीर सत्ता हो बा प्राण सत्ता हो बा मन सत्ता हो एमन भितर जो असमंजस्य रही जो डिसइक्विलिब्रियम होची तार प्रभाव शरीर पर पड़े एवं शरीर में असुस्थता देखा जाता है। असुस्थतार अनेक गुड़े कारण अच्छी माँ एवं श्री उभय कृपा करके से स्पष्ट भाव में आमको से सब कथा जनी मुख्यतः बा एक नंबर रे भारसाम्यहीनता बा डिसइक्विलिब्रियम होची प्रधान कारण। नंबर 2 आमर भीतर थिबा अंग प्रत्यंग ए अंग प्रत्यंग मान भीतर असमंजसता। नंबर 3 आमर केते गुड़े इंटरनल ऑर्गन रही जमती मस्तिष्क हृदपिंड फुसफुस जकृत पाकस्थली इत्यादि जिते सब अच्छी आमर अंतरस्थ ऑर्गन सब से ऑर्गन मान भीतर कलह से माने ठीक भाव में काम कला बेले तांको भितर असमंजसता हेले तार प्रभाव शरीर उपर पड़े एवं शरीर में असुस्थता देखा जाए। से भली मन क्षेत्र में अनेक गुड़िए कारण रही। प्रथम हूँ नैराश्य, 2 रे भयंकर कल्पना सबू, 3 रे जीवन प्रति बीतस्पृहता ये सब मध्य मन क्षेत्र में देखा जाए। जीवन संपूर्ण एक निराशा भरी जाए आउ जीवन में कौन अच्छी आउ मूल्य कौन अच्छी बंचार कौन बा उद्देश्य अच्छी सब तो चलीगला ये भावना मन क्षेत्र में जो आसे कि गोटे इमाजिनेशन भयंकर इमाजिनेशन ये मन क्षेत्र में बहुत खराब प्रभाव पकाए आ जीवन प्रति बीतस्पृहता ये शरीर रोग सृष्टि करे। सेमती प्राण क्षेत्र में प्राणिक नैराश्य संवेग गोटे दुर्धमनीय इच्छा शक्ति प्राण थाए सी जदि कौन प्रकार से इच्छा मेटिला नहीं पिपासा मेटिला नहीं ताले से खूब उत्तेजित हुए गोटे स्ट्राइक करे गोटे आंदोलन करे एवं तार प्रभाव प्राण क्षेत्र में रोग सृष्टि करे एवं साइमल्टेनियसली शरीर क्षेत्र में तार प्रभाव पड़े। से बड़ी इंद्रिय मान कलह आमर जो
पंचेन्द्रिय अछंती जीभ, चर्म, चक्षु आमर आखि कान नाक ए भला जो सब इंद्रिय अछंती से इंद्रिय माने मध्य परस्पर भितर कला सृष्टि करती एवं तार प्रभाव मध्य शरीर में पड़े शरीर विभिन्न अंश रोगाक्रांत हुए एपरिक प्राण एवं मन क्षेत्र में मध्य मानसिक एवं प्राणिक रोग मान सब सृष्टि होता है। मन प्राण शरीर अग्रगति जदि धरे जड़े जोग साधना करुच्ची ताले से क्षेत्र में मन प्राण एवं शरीर एक समय अग्रगति कर मन प्राण शरीर एवं चैत्य सत्ता ये एक समय जदि विकास न होती हुए तो मन अग्रगति करिछि किंतु प्राण से परिमाण रे अग्रगति कर पार नहीं किंबा मन प्राण अग्रगति करछन्ति किंतु शरीर सत्ता से परिमाण रे विकास हो पार नहीं ताल सेठी मध्य असमता देखा एवं ए असमता असमंजसता ये मध्यम रोगर कारण है मां अनेक कारण कहते आ गोटे कारण हूँ भय सेटा गोटे सबुठ बड़ फैक्टर रोग सृष्टि करने जदि भय रहा ताहले रोग आसो आम जो गला आमर कोविड-19 जो पैंडेमिक गला कि आपंकर आर ठीक 100 वर्ष तले जो स्पानिश फ्लू होता महामारी होता से जमती शह शह हजार हजार लोक मरीते तार ठारू एवं और अधिक परिमाण लोक मले से लोक मानकर मृत्युर जहाँ जहाँ भी कारण था किंतु से भय गोटे बड़ फैक्टर एवं भय पाही लोक भितर शरीर भितर रोग जीवन प्रवेश करती भूताणु प्रवेश करती से अटैक होती एवं से डेथ हुए सचराचर सी चिकित्सक हूँ बा साधारण व्यक्ति हूँ से माने समस्ते ये रोग पाई बिचारा जीवाणु बा भूताणु बा कीटाणु ये मन को दायी करती माँ कहते जे ये जीवाणु कीटाणु ये सीधा सड़क रोगर कारण नुह जुक्ति है जदि रोग जीवाणु कारण हुए ताहले तो आम चतुर्पार्श्व तो शह शह जीवाणु हजार हजार जीवाणु तो शह शह हो बुलुंट किंतु से समस्त तो रोग करूना आम जदि कौन खराब पानी पीऊ अपरिष्कार पानी पीऊ तार सहित जदि जीवाणु मैंने पशिक आम भर सृष्टि करते रोग ताले जो मैंने वर्ष वर्ष धरिकी से प्रकार पानी पीऊँच से अभ्यस्त से समस्त तो रोग होनी किंतु एक कहते जदि भय रहा जनकर ताहले आम शरीर को घेरी रही जो गोटे सूक्ष्म शरीर रही से शरीर भितर जे जहाँ भीतर कि रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी एवं जी जीवाणु ताको अटैक करने मात्रे सी ताको प्रतिरोध करे व्यक्ति भितर भय पशिगले मनरे प्राणरे एपरिक शारीरिक भय थिले से जो आमर सूक्ष्म शरीर बा स्नायुविक शरीर भितर सब छिद्र हुए एवं जीवाणु माने ता भितर प्रवेश करती सुजोग पाती एवं से रोग सृष्टि हुए व्यक्तिर जो इम्यून पावर अच्छी प्रतिषेधक शक्ति अच्छी से तार कमी जाए एवं से रोग पड़े। आज मते जो विषय पर कहवाई से विषय को संक्षिप्त टिके भी जाऊँगी तेज देखो ए साइकिक चैत्य सत्ता ये दुख कष्ट थाए कि चैत्य सत्ता प्रकृति दुख थाए कि शरीर दुख अच्छी जंत्रणा अच्छी प्राणर दुख अच्छी जंत्रणा अच्छी मन क्षेत्र में दुख एवं जंत्रणा आसे किंतु चैत्य क्षेत्र में कौन दुख अच्छी जदि चैत्य सत्ता कई जन प्रश्न पचार माँ कहली चैत्य सत्ता दुख न था जदि किसी दुख अच्छी कह चैत्य सत्ता दुख होची जे जदि व्यक्ति से गोटे जन्म से चैत्य सत्ता धारण किंतु तार जीवन गला 80 वर्ष तक से बंचला किंतु से चैत्य सत्ता संबंधी सचेतन है ना से चैत्य सत्ता प्रकृति दुख तेणु चैत्य सत्ता माँ मतरे चैत्य सत्ता समस्त दुख कष्ट ऊर्धरे चैत्य सत्ता किसी दुख न थाए किंतु सी सर्वज्ञता सब किसी जानी आरोग्य होगापाई जनकर सुंदर स्वास्थ्य तार बाधिमुक्त होगापाई अंततः आध्यात्मिक क्षेत्र में चैतिक क्षेत्र में जड़े व्यक्ति जदि से तार चैत्य सत्ता को खोजे चैत्य सत्ता संस्पर्श लाभ करने व्याकुल हुए जी चैत्य सत्ता संस्पर्श आसे
ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତତଃ ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ତାର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରୋଗ ଉପରେ ପଡେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମା ତ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଔଷଧ ରୋଗ ଭଲ କରେ ନାହିଁ, ରୋଗ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ କରେ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଔଷଧର ଭୂମିକା କଣ ଅଛି ନା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବି, ସେ ଔଷଧ ତାକୁ ଦିଆଯିବା ମାତ୍ରେ ତାର ବ୍ୟାଧି ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ଔଷଧ ତା ପ୍ରତି ଯେତେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ନିଜର ଭଲ ହବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଇନକଲକେଟ କରାଗଲା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହବ। ଅନେକ ଶରୀର ଯିଏକି ବାହାରୁ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ହଉ ବା ମାଙ୍କର କରୁଣା ହଉ, ଭଗବତ କରୁଣା ହଉ, ଯଦି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହବା ମାତ୍ରେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯାହା ହେଇଛି ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା ସେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କୋଉଠି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କଣ ଖଣ୍ଡେ ଆରେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାତୁଡି ଉଠେ ତାହେଲେ ସେ ଭାତୁଡି ଯଦି ବଡ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଝାଡା ବି ସଫା ହଉନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ। ଲୋକ ଆରେ ହେ ମୋର ତ ସେଇଆ ହଉଛି, ଆଉ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନାହିଁ ତ। ଯଦି ଏତିକି ଏ ଭାବିକି ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲା କିମ୍ବା ହଁ ମୋର ଏଇଟା ତ ହଉଥାଇପାରେ ଏମିତି କଥା ଯଦି କହିବ, ମା କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ସିଧାସଳଖ ଆସେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଗେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ତାର ଅଚେତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ଶରୀର ବା ମନ ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ରୋଗ ହବ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଯାହା ଭଲ ଉପାୟ ହବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ତାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ତାର ପ୍ରାଣସିକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରାଣିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଯଦି ସିଏ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରେ, ତା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉପରେ ମା ଯେ ତା ଭିତରେ ବିରଜିତ, ସେ ଯେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଣେ ନିଜ ଘରର ମୁରବୀ ପାଖରେ ଯେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା କହେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯେମିତି ତାର ସମସ୍ୟା କହେ ନିଃସଂକୋଚ ଭାବରେ, ଯଦି ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ସେ ନିଃସଂକୋଚରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ମା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ହବା ଦରକାର। ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ନୈରାଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ହବ ସେତେ ସେତେ ରୋଗରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି କଣ ହେଇଛି, ଇଏ ତ ଭଲ ହେଇଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ରୋଗ ଦେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ ହେଇପାରେ ମତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାର ଭରସା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୋତା ନଥିଲା, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଜୋତା ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ସବୁ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲେଙ୍ଗଡା ଲୋକଟେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶାବାଡି ଧରିକି ଆସୁଛି, ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ହଠାତ୍ ତା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆରେ ମୋର ତ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟାରେ ତ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଡ ବି ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନ ରହିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବି? ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ସେ ହଉଛି ଏକ ଲାଫିଂ ଥେରାପି। ଗୋଟେ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆନନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।
जड़े निजक सुस्थ सबल रखिपारे। एक सत कथा अमेरिकार जड़े व्यक्ति थे से व्यक्ति गोटे खूब दुरारोग्य असुस्थतार पीड़ित हेले डाक्तर कहला आउ किछि करि होबनी आपण फेरी जाते एवं से आसिले कहले मु जेतिक दिन बंचीबी अंततः सेतिक दिन मु टिके हसखुस रे बंचीबी कारण केतेबेले तो जीवन चलियो डाक्तर कहते। तापर से सब बाजार रू जिते जिते सब हास्य रसात्मक सीडी सब किଣି आनले एवं से ताकू पुरी सीडी पुरी से तांकर टीवी रे ताकू देखिले आउ एमती अनेक दिन चलीगला हसी हसी से बेदम होती पाखे तो कहीं नथंती से कथा एंजॉय करने एवं किसी दिन एमती देखिया परे दिन से आविष्कार कले प्रकृति से रोग ना कि से रोगर लक्षण भी ना सी सब अपसार ए माँ कहते सबल हस कारण आम भितर जे अच्छा सी हूँ प्रकृति एक हास्यर समय पुरुष सी केवल कांदती ना दुख करती ना आम कहीं छोट छोट कथार हौ बा बड़ बड़ समस्या भी हो कहीं समस्त समस्यार समाधान तो आम भितर धरिकी रखीचे तेणु ऊपर निर्भर कले ही आप जानते ना जो बहीटा लिखिं श्री अरविंद जड़े भद्रलोक आ श्री अरविंद निजे केते हास्यरस करती जो मैंने साहचर्य थे पाऊले शिष्य माने साधक माने सहित से किड़े मन खोला हास्यरस करुले आमर प्रभु जदि एत हास्यरसिक आम निजे कहीं तेणु ए हस थेरापी आम बहुत बहुत उपकारी हम शेष सबकि करने आम ऊर्ध्व शक्ति पाखे सी जमी आम शरीर भितर पसंदी मन प्राण को अख्तियार करती सी जमी आम भितर कार्य करती आम जदि पाखे छाड़ीदे ताहले आम भितर गोटे ग्रहणशीलता बढ़ आम शरीर क्षेत्र में प्राण क्षेत्र में मन क्षेत्र में ग्रहणशीलता जिते अधिक रू अधिक हम से भगवती शक्ति आम भितर से प्रवेश करेंगे एवं आम भितर त्रुटि विच्युति को सब शरीर देवे जदि तार न हुए तो आप देखिए आम भितर एत जंत्रांग सामान अच्छा जमी गोटे छोटिया जंत्र धरतु गोटे रिस्ट वाच भितर जो भितर चलुची से रिस्ट वाच भितर जदि गोटे छोटिया बालिकणाटे पशे ताले से जमी आउ कार्य करेना सेमती आमर ये सूक्ष्म आमर ये शरीर भितर सत्ता मान अच्छा भीतर जदि सामान्य टिके सन्देह सामान्य टिके निराशा यही किसी प्रतिबंधक आसे भीतर पहुंच जाए तार संगे संगे असमंजसता सृष्टि हो एवं आमको आम व्याधि ग्रस्त हुआ तेणु भाई भूमि माने खूब समय अल्प समय भीतर ये कथा कहले हम ये ही आम सार वस्तु आपण पाखे मोर क्षुद्र वक्तव्य। धन्यवाद। नमस्ते।